आज हम लेकर आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो पाकिस्तान ने कबूला पुलवामा हमला हमारी करतूत। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भूमिका को नकारते रहे पाकिस्तान का नापाक चेहरा उसी के नेता ने उजागर कर दिया। प्रधानमंत्री इमरान खान के मंत्रिमंडल में विज्ञान व तकनीकी मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में चर्चा के दौरान पुलवामा में आत्मघाती हमले को अपनी सरकार की बड़ी कामयाबी बताया। भारत सरकार पहले से ही आरोप लगाता रहा कि पुलवामा हमला पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित था। इस हमले के बाद ही भारत ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। तीन माह बाद शून्य रहा मौत का आंकड़ा। तो 1009 मरीजों की हो चुकी है अब तक मौत। तो कोरोना संक्रमण के लिहाज से उत्तराखंड में हालत अब काफ़ी हद तक काबू में है। गुरुवार को सुकून इस बात को लेकर रहा कि किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। इससे पहले 26 जुलाई को ऐसा हुआ था, यानी करीब 3 माह बाद यह स्थिति बनी है। कोरोना संक्रमण से राज्य में अब तक 1009 मरीजों की मौत हो चुकी है। गंगोत्री से ऋषिकेश तक गंगा जल पीने योग्य। तो पतित पावनी गंगा को उसके उद्गम स्थल गंगोत्री से लेकर ऋषिकेश तक प्रदूषण से निजात मिल गई है। 29 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू किए जाने के बाद इस क्षेत्र तक गंगा जल साफ और पीने योग्य हो गया है। कुंभ तक हरिद्वार तक इसे पीने योग्य बनाया जाएगा। नौसेना में मिले महिला अफसरों को 31 दिसंबर तक स्थायी कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नौसेना में महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों की स्थायी कमीशन देने के लिए अपना आदेश लागू करने के लिए समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। छुट्टी मांगने पर बच्चों की पिटाई 7 भागे। तो देहरादून से खबर है, जहां पे देहरादून के एक संस्थान में छात्रों के उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप है कि छुट्टी का प्रार्थना पत्र लेकर गए बच्चों की पिटाई की गई। इतना ही नहीं, उन्हें यातनाएं भी दी गई। इनमें से 4 बच्चे जख्मी हुए हैं। पिटाई के डर से 7 बच्चे संस्थान से भाग गए। जख्मी बच्चों ने अपनी तस्वीर नेपाल में स्वजनों को भेजी। इंटरनेट मीडिया का मामला उछलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और प्रबंधन से पूछताछ की। हालांकि पुलिस ने मारपीट से इनकार किया। पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र को राहत, सीबीआई जांच पर रोक। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई और भ्रष्टाचार के कथित मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। रंजना काला होंगी वन विभाग की नई मुखिया। तो सरकार ने वन विभाग के मुखिया पद पर 1985 बैच की आईएफएस अधिकारी रंजना काला को तैनात कर दिया है। 4 साल बिना मान्यता चलती रही एकेडमी। तो साक्या एकेडमी का संचालन वर्ष 2016 में किया गया था। हालांकि इसकी मान्यता कोरोना काल में जुलाई में ली गई, लिहाजा 4 साल स्कूल का संचालन बिना मान्यता के किया गया। वर्तमान में साक्या एकेडमी में 213 छात्र बौद्ध धर्म की शिक्षा के अलावा आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी के आधार पर एकेडमी ने शिक्षा विभाग में 8वीं तक की कक्षाएं संचालित करने की मान्यता ली। एकेडमी के प्राचार्य सिरिंग छौगन के अनुसार शिक्षा विभाग के अधिकारी जुलाई में एकेडमी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। अब उन्हें एकेडमी संचालित करने के लिए रजिस्ट्रेशन उपलब्ध हो गया है। पीड़ित छात्रों ने बताया छुट्टी देने के बहाने बुलाकर पीटा। तो पीड़ित छात्रा नवावांग रिगड्रॉन्ग व नवागांग फाल्टर ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 11:15 बजे 47 छात्र एक साथ शिक्षक के पास छुट्टी मांगने गए थे। शिक्षक ने पूछा कि घर क्यों जाना चाहते हैं, तो वे सभी ने कहा कि वह लंबे समय से घर नहीं जा पाए। इससे गुस्साए शिक्षक डंडा ले आए। यह देख कुछ छात्र भाग खड़े हुए। थोड़ी देर बाद शिक्षक ने दोबारा छात्रों को बुलाकर कहा कि जिसको छुट्टी चाहिए वह एक एक कमरे में आए। जैसे जैसे छात्र भीतर गए उनकी पिटाई की जाती रही। प्रदेश में दौड़ रही 500 बसें, चेकिंग सिर्फ 150 की। तो प्रदेश में बसों का संचालन भले ही शुरू हो चुका हो, लेकिन रोडवेज के प्रवर्तन टीमें फिलहाल मौज काट रही हैं। स्थिति यह है कि मौजूदा 500 बसों का संचालन हो रहा है, जबकि चेकिंग महज 150 बसों की ही की जा रही है। बोर्डिंग स्कूलों में पहले भी होता रहा छात्रों का उत्पीड़न। तो देहरादून को शिक्षा का हब माना जाता है। देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों तक के बच्चे यहां पढ़ाई करने आते हैं। अभिभावक इस भरोसे के साथ अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा के साथ बेहतर माहौल मिलेगा। मगर हाल में कुछ वर्षों में हुई एक के बाद एक घटनाओं ने अभिभावकों के मन में डर पैदा कर दिया है।
अगले 3 दिन में पहाड़ों में बारिश बर्फबारी के आसार। तो उत्तराखंड में मौसम तेजी से बदल रहा है। यहाँ रात को गिरता तापमान सर्दी का एहसास कराने लगा है, लेकिन दिन में तेज धूप बरकरार है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में के भीतर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बताए हैं। कांग्रेस ने किया राजभवन कूच, पुलिस से धक्का मुक्की। तो मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। कूच के दौरान पुलिस ने हाथीबड़ कला में रोका तो भिड़ गए कार्यकर्ता। आपने किया सीएम आवास कूच, पुलिस ने हाथीबड़ कला में रोका है। तो आम आदमी पार्टी भी प्रदेश सरकार के खिलाफ गुरुवार को सड़क पर उतर आई। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पार्टी ने दर्जनों कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हालांकि पुलिस ने हाथीबड़ कला चौक पर ही बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक लिया। सचिवालय घेरेंगे डाइट प्रशिक्षित और डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी का शिक्षा निदेशालय में धरना। 32वें दिन भी जारी रहा धरने के मौजूद सभी डाइट डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी ने शिक्षा विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अतिथि शिक्षकों का समायोजन करे विभाग। तो एलटी से प्रवक्ता बने शिक्षकों की पद स्थापना के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग ने गुरुवार को पद स्थापना की पूरी सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी। 22 अलग अलग विषयों में पुरुष शाखा में 721 और महिला शाखा में 91 शिक्षकों की पद स्थापना हुई। पूरी प्रक्रिया में करीब 600 अतिथि शिक्षक भी प्रभावित हुए। इससे आक्रोशित अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा विभाग से समायोजन की मांग की है। त्योहार आए तो लौटी सराफा कारोबारों की चमक। तो सराफा दुकानों में बढ़ने लगी है ग्राहकों की संख्या। वहीं शरद पूर्णिमा, धनतेरस और शादियों के लिए लगातार आ रही है बुकिंग। दून से नीलांग घाटी तक निकलेगी कार रैली। तो भारत तिब्बत सहयोग मंच, उत्तराखंड और रीजनल तिब्बत यूथ कांग्रेस सैनिकों के सम्मान में नीलांग तक कार एवं बाइक रैली निकाली जाएगी। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। 2 से खुलेगा वेलम बॉय, मिली अनुमति। तो अपर जिलाधिकारी ने स्कूल के आवेदन के बाद किया निरीक्षण, व्यवस्थाएं मिली दुरुस्त। तो 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित करने की अनुमति दिए जाने के साथ बोर्डिंग स्कूलों को छात्रों को बुलाने से पहले प्रशासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसी क्रम में वेलम बॉय स्कूल प्रशासन ने आवेदन किया और तत्काल प्रभाव में जिला प्रशासन ने स्कूल का निरीक्षण भी कर लिया। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिहाज से स्कूल की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद पाया गया। इग्नू की दिसंबर में होने वाली शताब्द परीक्षा अब फरवरी में होगी। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के ने शताब्द परीक्षा व असाइनमेंट जमा करने की तिथि में राहत दे दी है। दून में फिल्म द पिकअप आर्टिस्ट का पहला शो आज। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म महोत्सव में प्रशंसा बटोरने के बाद द पिकअप आर्टिस्ट फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने शुरू हो गई है। देहरादून में फिल्म का पहला शो आज शाम 6:30 बजे से राजपुर रोड स्थित पीवीआर सिनेमा में चलेगा। हरक को दूसरा झटका, दमयंती को एईओ पद से हटाया गया। तो मूल विभाग शिक्षा से वापस भेजा। तो प्रदेश सरकार ने श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को एक और झटका दिया है। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्नी के निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से उन्हें हटाने के बाद अब बोर्ड ने अपर कार्याधिकारी पद पर तैनात उनकी करीबी अधिकारी दमयंती रावत को भी चलता कर दिया है। निकिता के हत्यारों को दी जाए सार्वजनिक स्थान पर फांसी। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि निकिता के हत्यारों को सार्वजनिक फांसी दी जाए ताकि कोई अन्य ऐसी हिमाकत न कर सके। उन्होंने सरकार से मांग की कि देश में लव जिहाद के नाम पर जो गुंडागिर्दी हो रही है उसे रोकने को सख्त कानून बनाया जाए। निकिता को बहादुर बेटी बताते हुए उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। कहा कि यह देश के लिए कलंक है, इस दाग को जल्द से जल्द मिटा देना चाहिए। वही खबर है नैनीताल से, जहां पर दरोगा को रिश्वत देने के 3 दोषियों को 5 साल की कैद। तो विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण राजीव कुलवे की कोर्ट ने एक मुकदमे में आरोपित का नाम हटाने के एवज में दरोगा को 5 लाख रुपए रिश्वत देने के मामले में अहम फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्सा रोका, शेष आदेश यथावत। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने गुरुवार को फिर दोहराया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन के एक हिस्से पर रोक लगा दी, मगर शेष आदेश अपनी जगह पर हैं। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो बद्रीनाथ हाईवे पर घूमता दिखा भालुओं का झुंड। तो जोशीमठ नगर क्षेत्र में भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी भालू रात भर बस्तियों में घूमता दिख रहा है। खौफजदा लोग रात को घरों से बाहर निकलने से घबरा रहे हैं। लोग रात को आतिशबाजी कर भालुओं को भगा रहे हैं। पेट्रोल पंप के पास गौरंग मोहल्ले में भालू ने हमला कर गाय को घायल कर दिया। लेकिन सुकून की बात यह है कि नगर में मारवाड़ी के समीप बद्रीनाथ हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे में भालुए की जो तस्वीरें कैद हुई हैं, उनमें साफ है कि भालू का खोया बच्चा मिल चुका है। बद्रीनाथ यात्रा पर आवाजाही कर रहे यात्रियों को भी रात को भालू से सतर्क रहने की जरूरत है। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर ने लिया सीमा का जायजा। तो उत्तरकाशी से खबर, जहां पे वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर ने चीन सीमा का जायजा लिया। इससे पहले अफसरों ने 44 हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। दूसरे दिन चिनूक ने 6 टन भारी मशीनें पहुंचाई। तो अमेरिकी तकनीकी से बने वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक ने दूसरे दिन मशीनों की 6 टन वजनी पार्ट्स गोचर हवाई पट्टी से केदारनाथ धाम पहुंचाए। इनमें पोकलैंड मशीन, टिप्पर व ट्रैक्टर के पार्ट्स शामिल हैं। मशीनों के शेष पार्ट्स शुक्रवार को केदारनाथ पहुंचाए जाएंगे। 3500 से अधिक यात्रियों ने किए बाबा केदार के दर्शन। तो केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को 3570 यात्रियों ने भोले बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। नीति माणा घाटी में शुरू हुआ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन चमोली जिले की नीति व माणा घाटी में जनजातीय ग्रामीणों की नीति है। ग्रीष्मकालीन में वे मवेशी के साथ चीन सीमा में लगी नीति व माणा घाटी गांवों का रुख कर देते हैं और शीतकाल में निचले स्थानों की ओर लौट जाते हैं। सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में सूचना 15 नवंबर तक दें। तो फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में संचालित हो रहे बीटेक, बी फार्मा, एलएलबी, इन सभी के लिए अगर कोविड-19 के संदर्भ में कोई निर्देश जारी किए गए हैं तो उसकी सूचना 15 नवंबर तक केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को देनी होगी। चीता पुलिस ने चलाया नो मास्क नो एंट्री अभियान। तो श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे चीता पुलिस ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अभियान चलाया। करोड़ों साल पुराना स्ट्रोमेलाइट होगा संरक्षित। तो टिहरी से खबर, जहाँ पे टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक में पीढ़ी पर्वत पर मिले करोड़ों साल पुराने स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल्स का संरक्षित करने के लिए वन विभाग ने कसरत शुरू कर दी है। वही खबर है यह प्राथमिक शिक्षक को लेकर के तो विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक जो कि वेतनमान 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक है। इसके लिए यहाँ पर पात्रता सूची जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। जिन्होंने 2018-19 में फॉर्म भरा हुआ था तो वो इसके लिए देख सकते हैं। इसमें अगर उनकी कोई मार्क्स या कोई कमी है या कोई गलती है तो वे 7/11 तक अपना प्रत्यावेदन कार्यालय में भेज सकते हैं। इसके बाद कोई भी यहाँ पर अगर कोई भी गलती होती है तो इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। बात करते हैं विकासनगर खबरों की। तो छात्र से मारपीट की जांच को मदरसा पहुंचा आयोग। तो डकरानी के मदरसे में पहुंचकर बाल आयोग अध्यक्ष ने की जांच संचालक ने घटना बाहर होना बताया। तो कोतवाली के अंतर्गत डकरानी में एक मदरसे में बच्चे के साथ हुई मारपीट की शिकायत पर गुरुवार को बाल आयोग के अध्यक्ष ने जाँच की। प्रवक्ता भर्ती की तिथि बढ़ाने की मांग। तो गुरुवार को बीएड बेरोजगार संघ ने माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता समर भर्ती के लिए मांगे गए आवेदनों की तिथि बढ़ाने की मांग की। संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और लोक सेवा आयोग के सचिव से समय बढ़ाने की मांग की। हालांकि अब जो है प्रवक्ता की तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है और 30 दिसंबर तक इसके लिए अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। बात करते ऋषिकेश की खबरों की। तो तीर्थ नगरी में फिर महकने लगा फूलों का कारोबार। तो अनलॉक की प्रक्रिया में मांगलिक कार्यक्रम व अन्य प्रयोजनों में बढ़ी फूल की मांगे। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो जिला अस्पताल में 3 दिन संचालित नहीं होगी ओपीडी। तो जिला अस्पताल में अगले 3 दिन नैनीहालों का इलाज नहीं हो सकेगा। अस्पताल में एक बाल रोग विशेषज्ञ जहां अवकाश पर हैं, वहीं दूसरे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
हाथियों के झुंड ने रौंदी 6 बीघा फसल। तो खबर आई है हरिद्वार से। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे नाबालिग से छेड़छाड़ पर 5 साल का कैद। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में 8 वर्षीय बालिका पर गलत नियत से हमला और छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अंजलि नोनियाल ने 5 वर्ष की कठोर कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कनखल में सातिर चोर सहित 2 को गिरफ्तार किया गया है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो कौसानी को जाम से मिलेगी निजात। तो कौसानी को जल्द ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। इसके लिए शीघ्र यातायात पुलिस की तैनाती की जाएगी। कुलाओं के युवक ने खाया कीटनाशक पदार्थ, रेफर किया गया है। तो एक युवक ने घर में रखा कीटनाशक खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन के मुताबिक परिजन ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर बताया और जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। वहीं खबर आई है 15 दिन के अंदर पुलिस ने दिलाए 62,000 रुपये। तो बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे बैंक खाते से धोखे से निकाले गए 62,000 रुपये साइबर क्राइम सेल ने 15 दिन के भीतर वादी के खाते में वापस करा दिया। सल्ट में 34.82 किलो गांजा संग 2 को गिरफ्तार किया गया है। करवा चौथ को सज गए बाजार। तो पति की दीर्घायु की कामना के लिए मनाए जाने वाला करवा चौथ की तैयारियों को लेकर के जिले में तैयारियां शुरू हो गए। पर्व के उल्लास में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इसके लिए महिलाओं का जरूरी खरीदारी से संबंधित बाजारों में सुबह से पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 बहनों से छेड़खानी मामला दर्ज। तो बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे खेतों में गोबर डालने जा रही 2 बहनों से छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। कांडा पुलिस ने आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ और पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। छात्रा के संग दुष्कर्म में 20 साल की हुई सजा। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर ने नाबालिग संग दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। राज्यपाल आज से नैनीताल में रहेंगे। वही खबर है 125 किलोमीटर जंगल छानने पर भी गुलदार का खौफ बरकरार है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 1 को 5 केंद्र बनाए गए हैं। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 1 नवंबर को होगी। इसके लिए 5 कॉलेजों को केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 28 विषयों की होगी। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो सरकारी स्कूल तैयार, प्राइवेट वाले आज लेंगे फैसला। तो 2 नवंबर से स्कूल में 10वीं 12वीं की पढ़ाई शुरू कराने को लेकर के गुरुवार को शिक्षा विभाग के अफसरों और पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के बीच बैठक हुई। इसमें सरकारी स्कूल तो राज्य सरकार की एसओपी के अनुरूप पढ़ाई कराने को तैयार है, मगर पीएस एसओपी के कुछ बिंदुओं पर सहमत नहीं है, जिसके चलते पीएस ने शुक्रवार को सभी प्राइवेट स्कूलों की बैठक बुलाई है। स्टेशन की 11 दुकानें अवैध। तो खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे टेंडर की अवधि खत्म। परिवहन निगम के अफसरों की छूट नहीं वसूला जा रहा किराया। खबर आई है गर्म पानी से, जहाँ पे धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाकर के बेच दी गई जमीन। तो जीवित प्रमाण पत्र लेकर तहसील पहुंचा भूस्वामी। तो तहसील कोशिया कोटोली में जिंदा व्यक्ति को मृत दर्शाकर जमीन बेचने का मामला सामने आया है। वही खबर है 62 में से केवल 2 सीटों पर प्रवेश। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे आर्थिक आधार पर आरक्षण सिस्टम लागू होने के बाद शिक्षण संस्थान में 10% सीटें प्रत्येक कक्षा में ईडब्ल्यूएस की निर्धारित की गई हैं, लेकिन अब इन्हीं सीटों पर दाखिला लेने वालों को खोजना मुश्किल हो गया है। एमकॉम प्रथम सेमेस्टर में 2 नवंबर से शुरू होंगे दाखिले। तो खबर है हल्द्वानी से। 3 दिन में 125 किलोमीटर की कॉम्बिंग की गई है। तो विकास खंड ओखलकांडा में के तोसाण बजवाल और धेना गांव में आतंक मचाने वाले गुलदार 10 दिन बाद भी वन विभाग और शिकारियों की पकड़ से दूर है। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है और इसमें बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के संस्कृत के रिक्त पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के साक्षात्कार जो है वो 18 नवंबर 2020 बुधवार और 19 नवंबर 2020 बृहस्पतिवार एवं 20 नवंबर 2020 शुक्रवार को निर्धारित की गई है। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की। तो रंगों से उत्तराखंड की हिल यात्रा को नया विस्तार दे रहे हैं शमशाद। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिली सराहना। महंगाई के खिलाफ गरजे कांग्रेसी। तो सब्जियों की माला पहनकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है और वहीं प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। तो खबर है ये पिथौरागढ़ से। गुलदार के लिए पिंजड़े में नहीं बांधे जाएंगे जिंदा जानवर। तो वन विभाग के वाहन के पीछे कुत्ते ले जाने
ले जाए जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल होने के बाद एनिमल वाइल्ड लाइफ बोर्ड सक्रिय हो गया। बोर्ड ने स्पष्ट गुलदार के लगाए गए पिंजरों में कोई भी जिंदा जानवर नहीं रखने के निर्देश जारी किए हैं। वन विभाग पिंजरों में कटा हुआ मांस ही रख रहा है। 1 नवंबर से पुराने नंबर पर नहीं होगी गैस की बुकिंग। तो कुकिंग गैस की बुकिंग अब पुराने राशि नंबर पर नहीं होगी। तो पहले तक जहां पे गैस की बुकिंग 9012554411 पर होती थी, अब जो गैस की बुकिंग है वो 77895555 पर बुक हो पाएगी। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो बिल जमा न करने पर लगेगा 1.25% जुर्माना। तो एडीएम बोले खाद्य गोदाम का आइडिया बिल जनरेट किया जाएगा। वही खबर आई है सटोरियों के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। तो काशीपुर से खबर है जहाँ पे पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले हाईटेक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वृद्धा के गले से चैन छीनी। तो बाजपुर से खबर है जहाँ पे क्षेत्र में चैन स्नैचिंग गिरोह भी फिर से सक्रिय हो गया है। गुरुवार को दिन दहाड़े नगर के प्रसिद्ध व्यवसायी की मां के गले से सोने की चैन खींचकर बाइक सवार भाग निकले। पूरी घटना गली में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं काशीपुर से खबर जहाँ पर्स चोरी करते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। एटीएम कार्ड बदल रुपए निकालने वाला पकड़ा गया है। तो पुलिस ने एटीएम कार्ड बदल कर रुपए निकालने वाले गिरोह के एक सदस्य को पकड़ लिया, जबकि उसके 3 साथी फरार हैं। वही खबर है गदरपुर से जहाँ पे फंदे पर लटकी मिली युवती। तो ग्राम दिलीप नगर दिनेशपुर निवासी सहाना पुत्री अली हसन गुरुवार सुबह करीब 10 बजे कमरे में पंखे से रस्सी के फंदे से लटकी मिली। वही खबर है बाजपुर से जहाँ पे बाजपुर में घर के बाहर खड़ी साइकिल चोरी हुई। जीएसटी के चक्कर में छोड़ी नौकरी। तो आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्त चिकित्सक व स्टाफ नर्स थी नीतियों से नाराज। वही खबर आई है दहेज उत्पीड़न में 3 मामलों में 11 पर केस दर्ज किया गया है। तो काशीपुर से खबर है जहाँ पे पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के 3 मामलों में 11 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। सड़क हादसे में बाल बचे वन निगम के अध्यक्ष। तो वन विकास निगम के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश परिहार के वाहन को अटरिया मोड़ पर छोटे हाथी वाहन ने टक्कर मार दी। इससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में परिहार बाल बच गए।